आज हम खड़े हैं बीकानेर के सबसे बड़े धार्मिक स्थल नागनेची जी मंदिर, जो कि यहाँ के आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यह जो मंदिर है यह बीकानेर के राजा महाराजा राव बीका जी के समय स्थापित किया गया था। और इस मंदिर की सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक देवीय जो माता है इनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी आज से 575 वर्ष पहले। तो ये जो मूर्ति यहाँ पर जो नागनेची जी की है ये चांदी से निर्मित है और 1.25 मन की मूर्ति है, जिनके अष्टादश धातु है, मतलब कि 18 भुजाएं हैं। और उन भुजाओं में जो हर तरह के जो शस्त्र अस्त्र थे महिषासुर मर्दिनी के, वो सारे इसमें शामिल है। और साथ में मदिरा का कमंडल और जल कमंडल के साथ में कमल का जो फूल है ये भी इसी में मंडित है। ये जो अष्टादश धातु की मूर्ति है यह अपने आप में एक बहुत जो विशेषता लिए हुए इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि ये कर्नाटक के राष्ट्रकूट राजवंशों की कुलदेवी हुआ करती थी। तो ये 7वीं से 9वीं शताब्दी तक वहाँ उनके कुलदेवी थी। और इसके बाद में ये कन्नौज आ गए। कन्नौज में ये कई सदियों तक वहाँ रही। इसके बाद में जब अपने बाड़मेर के नगाना गांव में बाड़मेर में इसे लाया गया और वहां स्थापित की गई, इसलिए इसका नाम नागनेची जी मंदिर पड़ा, नागनेची जी कहा जाने लगा। और इसके बाद में जोधपुर से जब बाड़मेर का युद्ध हुआ तो ये मूर्ति मेहरानगढ़ में स्थापित कर दी गई। मेहरानगढ़ में काफी समय तक ये मूर्ति रही और राव बीका जी ने, राव जोधा जी जो उनके पिता थे, उनसे आग्रह किया कि यह मूर्ति मुझे बीकानेर के लिए दी जाए। मैंने बीकानेर नगर की स्थापना की है, तो उन्होंने इसकी सहज स्वीकृति दी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि कुछ समय बाद ही उनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद में जब उन्होंने अपने भाई को ये बात बताई तो उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया कि वो इसे नहीं दे सकते। इसके साथ कुल 12 मूर्तियां और थी, जिनमें अपने बीकानेर के जो नगर सेठ लक्ष्मीनाथ जी शामिल हैं। तो उन्होंने जब ये मूर्ति नहीं दी तो उन्होंने आवेश में आकर मेहरानगढ़ की घेराबंदी कर दी और कई समय तक मेहरानगढ़ की घेराबंदी रही। परिणति ये रही कि उन्हें आखिर झुकना पड़ा और इस एक समझौते के तहत उन्हें ये मूर्ति दी गई और इसके साथ 12 चिन्ह और दिए गए, वो जो उन्होंने बीकानेर में लाके स्थापित किए। और इस तरह से ये मूर्ति जब वो बीकानेर ला रहे थे तब इस जगह पर जब वो आए, यहीं पर आकर यह बैलगाड़ी जो थी रुक गई। काफी लाख कोशिशों के बाद में टस से मस नहीं हुई, तो आखिरकार में उन्होंने यह समझ लिया कि यह मूर्ति यहीं पर स्थापित की जानी है। और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक रेत का एक मड बनाया, जिसे टिब्बा बोलते हैं। एक बड़ा टिब्बा, विशाल टिब्बा बना के यहाँ मूर्ति स्थापित कर दी गई और तब से लेकर अब तक यह बीकानेर की आस्था का केंद्र बना हुआ है और सदियों तक बना रहेगा।
उमेश सिंह राठौड़, नागनीची मंदिर विकास समिति अध्यक्ष। मैं आपका स्वागत करता हूं नागनीची मंदिर प्रांगण के अंदर। नागनीची मंदिर की जो मूर्ति है बहुत राजस्थान की सबसे दुर्लभ और प्राचीन मूर्तियों में से एक मूर्ति है। ये चांदी की, स्वर्ण चांदी की मूर्ति है। इसका निर्माण दक्षिण भारत में हुआ था और उसके बाद में ये मूर्ति कन्नौज आ गई और कन्नौज से राव धूड़जी, जो राव सिंह जी संस्थापक थे राठौर राजवंश के, उनके पुत्र जो है इसको लेकर के राजस्थान में आए। बाड़मेर में कल्याणपुर कस्बे के पास में नागाना गांव में लेकर आए और नागाना गांव में मूर्ति की स्थापना हुई। राजाओं की 7 पीढ़ी तक इस मूर्ति की पूजा अर्चना जो है नागाना गांव में हुई। राठौर राजवंश में जब पहला राठौरों का शासक, मंडोर का शासक बना राव चूंडा, ये इस मूर्ति को चांदी की थी चूंकि, तो वो जंगल में थी, मूर्ति की चोरी के बहस है इस मूर्ति को वहाँ मंडोर ले आए। फिर उनके पुत्र ने जब जोधपुर नगर में जो पहाड़ी के ऊपर चिड़ियाटू जो पहाड़ी है उसके ऊपर मेहरानगढ़ बनाया, उस मेहरानगढ़ में राव जोधा ने इसकी स्थापना वहाँ की, वहाँ इसकी पूजा अर्चना हुई। राव जोधा के एक प्रतापी और वीर पुरुष थे जिन्होंने बीकानेर नगर बचाया। राव बीका जी इस मूर्ति को बीकानेर लेकर के आए और बीकानेर में लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति भी आई, वो तो पहुंच गई। ये इस मूर्ति को भी वहाँ ले जाना चाहते थे अपने बीका जी टेकरी के पास ही, लेकिन ये इसकी बैलगाड़ी इसी स्थान पर रुक गई और आगे नहीं बढ़ी। तो एक धूलकोट बना करके, हेमट बना करके इस माता जी मूर्ति की स्थापना की और महाराजा राय सिंह जी के समय इस मंदिर का उन्होंने पुनर्निर्माण किया। जो मंडप वगैरह आप देख रहे हो पत्थर का बना हुआ, महाराजा राय सिंह जी जिन्होंने जूनागढ़ बनाया था, उस समय ही इसका निर्माण हुआ था। और आज लगभग 533-34 साल यहाँ हो गए इस मंदिर को बने हुए। साल में यहाँ 2 नवरात्रि के मेले बढ़ते हैं, एक मोदियों का मेला बढ़ता है और शहर में जब भी होली का त्यौहार आता है तो सबसे पहले फाग उत्सव माँ नागनी चीज़ों को खिला करके यहाँ सेवक समाज की खेली सब्जी होती है वो इनको खिलाते हैं। उसके बाद भी होली का आगाज़ बीकानेर शहर में होता है। और पर्यावरण की दृष्टि से अभी 2021 में जब कोरोना काल आया तो हमने यहाँ 1100 पेड़ लगाए, जिसमें 1100 पीपल के पेड़ है। जो उत्तरी भारत में शायद किसी मंदिर में एक प्रांगण के अंदर 125 पीपल नहीं होंगी, जो हमारे यहाँ इस मंदिर के अंदर है। और अभी आपको हमने दिखाया भी है, आपने कैमरे में अपनी बाइट भी ली है कि कितनी हरियाली हुई है। चारों तरफ इस मंदिर के तरफ हरियाली है और हमारा ये ध्येय है कि ग्रीन नागाना और ग्रीन बीकानेर हमारा ध्येय कि बीकानेर को पर्यावरण की दृष्टि से नंबर 1 पे लाएं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।